सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। दोस्तों, चीन की भारत को धौंस, और दोस्तों इतनी बड़ी धौंस कि शायद इससे बड़ी धौंस दे ही नहीं सकता। एक तरह से ये धमकी भी है। दोस्तों, अब भारत चौकन्ना तो हो ही गया है, लेकिन ये भारत चौकन्ना भारत चौकन्ना भारत चौकन्ना बोल बोल के हमारा भी सर चकरा गया है। दोस्तों, 56 इंच वाला खुश हो चुका है वेस्ट बंगाल में। दोस्तों, 56 इंच वाले की पार्टी ने भारत को और भारतीयों को, हिंदू मुसलमानों को हिंदू मुस्लिम करके निपटा रखा है। अब क्योंकि भाजपा पूरी तरह से नंगी हो गई है और 56 इंच वाला पूरी दुनिया में कोरोना काल में जलील हो गया है, तो अब मुद्दे से भटकाने के लिए कहीं मस्जिद तोड़वाई जा रही है, कहीं हिंदू मुस्लिम करवाया जा रहा है, कहीं पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करवाई जा रही है, मस्जिदों को मेन टारगेट किया जा रहा है। ये आप जानते हैं अगर आप भारत में रहते हैं तो। दोस्तों, ऐसे में हमेशा जब भी चीन कुछ करता है या 56 इंच की बेइज्जती होती है तो फौरन ये सब हरकतें होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, पिछले 1 साल से मैं आपको चीन पर जेन्युइन रिपोर्ट कर रहा हूं। भले ही अंधभक्तों ने वो बात नहीं मानी हो, रिपोर्ट को झुटलाया हो, लेकिन बाद में वो बात तब मानी उन्होंने जब ऑफिशियली गवर्नमेंट ने मान लिया, हाँ जी चीन पीछे नहीं हटा है। पिछले कई महीनों से ये अंधभक्तों का बाप चीख चीख के कह रहा था कि नहीं हटा है चीन पीछे, लेकिन किसी सुअर ने नहीं माना, क्योंकि बड़े सुअर ने झूठ बोल दिया था और पूरे सुअर के झुंड जो हैं झूठ फैलाने में लगे थे। लेकिन अब इंटरनेशनल मीडिया में पिछले ही हफ्ते सामने आ गया कि चीन ने मना कर दिया और भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बयान जारी किया गया कि चीन पूरी तरह से लद्दाख से भी पीछे नहीं हटा है, पैंगोंग से भी पूरी तरह से पीछे नहीं हटा है। इसी बीच में मैंने वो कवर भी किया और आपको बताया भी। अब आप सबसे बड़ी बात जान लीजिए कि लद्दाख के बेहद करीब, भारत के बेहद करीब 21 से 22 फाइटर जेट के साथ चीन ने खतरनाक युद्ध अभ्यास किया है और इसको भारत ने बड़े ही करीब से देखा है। 56 इंच वाले ने हमारी सेना को, हमारी फौज को, हमारी आर्मी को भी कमजोर कर दिया है। सिर्फ भारत को नहीं, भारतीयों को कमजोर कर दिया है। नरसिंहा लंड सरस्वती जैसे लोग बैठ के मुसलमानों को गालियां बकते हैं, लेकिन इन सुअरों की पूछो औकात है कि तुम कभी चीन को कुछ कह सको? क्यों नहीं कहते चीन को? क्यों नहीं बोलते चीन के खिलाफ? क्यों नहीं करते चीन के खिलाफ प्रदर्शन? चीन के खिलाफ बैनर और होर्डिंग क्यों नहीं लगाते? चीन के खिलाफ बॉर्डर पर क्यों नहीं जाते? LAC पर क्यों नहीं जाते? अपने सभी जंगली जानवरों को वहां क्यों नहीं भेजते? खून खौलता है मुसलमानों के लिए, मुसलमानों का जिगर फाड़ने की तुम्हें लगी रहती है, मुसलमानों को काटने की लगी रहती है तुम्हें, लेकिन इनकी औकात, नरसिंहा लंड सरस्वती जैसे लोगों की औकात ये है कि पाकिस्तान को गाली बक देंगे और भारत के मुसलमानों को गाली बक देंगे, क्योंकि सरकार पेड करवा रही है। जब पेड प्रमोशन होता है वैसे पेड हेट फैलवाती है सरकार, ताकि आप लोगों का और हमारा ध्यान भटके। दोस्तों, अब आप जान लीजिए मामला क्या है। पूर्वी लद्दाख में 20 से 22 फाइटर जेट ने, चीन के फाइटर जेट ने खतरनाक युद्ध अभ्यास किया। इस युद्ध अभ्यास में J-11, J-16 फाइटर जेट चीन के शामिल थे और यह युद्ध अभ्यास बहुत आक्रामकता, बहुत गुस्से में किया है। अपनी ताकत चीन ने दिखाई है, एक तरह से भारत को धौंस दिखाई है। अब आपको लग रहा होगा कि यह अंधभक्तों का बाप झूठ बोल रहा है। नहीं, अंधभक्तों का बाप हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। इंटरनेशनल मीडिया में ये देखिए लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं। गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, बिल्कुल, क्योंकि पापा की 56 इंच वाली की बेइज्जती हो जाएगी और वैसे भी अभी पतंजलि वाले बुढ़े को बचाना है तो असली खबर क्यों दिखाएंगे। दोस्तों, चीन की यह हरकत अब इंटरनेशनल मीडिया में आ गई है। मैं पहले से कहता आ रहा था कि चीन भाई साहब भरोसे लायक नहीं है। अब हम जो है चीन की ऐप बैन करके खुश हो रहे हैं। मोदी जी चीन की ऐप और टिकटॉक बैन करके खुश हो रहे हैं। वो सोच रहे थे कि ऐप बैन कर देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, चीन डर जाएगा। ये डर गया चीन। दोस्तों, इतना ही नहीं, चीन ने भारत के बिल्कुल बेहद करीब कई जगह अपने एयरबेस बनाए हैं और सैटेलाइट इमेज से यह पता ना चले
कि हमारे इस एयरबेस पे कितने जहाज हैं, उसके लिए उसने कंक्रीट की पूरी ऐसे करके छतरी सी बना दी है, उसके नीचे छुपा के अपने जहाज रखे हैं। आपको बता दूं कि नवभारत टाइम्स में पूरा आर्टिकल छप चुका है जिसमें 56 इंच वाले की औकात बता दी गई है। यानी आपको और हमको कितना बड़ा बेवकूफ बनाया जा रहा है, साफ साफ इनको भी अब लिखना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों अब झूठ जो है खुलकर सामने आ चुका है। जो झूठ था उसने अपने ऊपर से परत हटा लिया है झूठ का, और सच निकलकर सामने आ गया है कि देखो भाई साहब, न चीन डर रहा है न पाकिस्तान डर रहा है। अरे मैं कह रहा हूं पाकिस्तान पाकिस्तान करते हो सुअरो, है दम तुम्हें तो चलो करो अटैक पाकिस्तान पर। अरे सीधा अटैक कर दो भाई, है औकात। खाली सोशल मीडिया पे बैठ के गरियाना आता है और तुम्हारी औकात ही वही है, बस इससे ज्यादा तुम कुछ कर भी नहीं सकते। मैं पाकिस्तान का सपोर्ट, अबे जा करो भैया, करो अटैक करो ना, दम है। बस गाली से हम जीतेंगे, गाली से हम जीतेंगे। भाजपा सोचती है कि हमने जो अपने ये बंदर पाल, वानर सेना पाल रखी है, यही गाली बक के जीत जाएंगे। जाओ भेजो वानर सेना को पाकिस्तान के बॉर्डर पे, चीन के बॉर्डर पर। लाल तो पहले से है, पिछवाड़ा मुंह भी लाल हो जाएगा। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना भी अब पूरी तरह से एक्टिव हो गई है। भारतीय एयरफोर्स पूरी तरह से अपनी ताकत लगा रहे हैं और उन्होंने भी खतरनाक तरीके से नजर रखना शुरू कर दिया है। भारत के एयर स्पेस में लद्दाख के आसपास और चीन के बॉर्डर के करीब भारत ने भी अपने राफेल को उड़ाना शुरू कर दिया है। इसी के साथ भारतीय फाइटर हेलीकॉप्टर भी अब हवा में देखे जा रहे हैं। यानी चीन को अब सीधा टक्कर देने के लिए भारत तैयार हो चुका है। जहां तक भारत ये सोच रहा था कि प्यार से मान जाए, ऐसे में भैया चीन तो सामने से कहता है कि भैया हम आपके साथ हैं, लेकिन फिर 4 दिन बाद वो ऐसी हरकत कर देता है। इसी वजह से मैं कहता आया हूं कि चीन पर भरोसा नहीं करें। दोस्तों भारत के पास 24 राफेल मौजूद हैं और लगभग सभी को चीन की तरफ कर दिया गया है, क्योंकि चीन अब अपनी औकात दिखा रहा है। भारत के अंदर भारत को पहले से ही कमजोर कर दिया गया है। और सच्चाई यह है कि ऐसा लगता है कि नरसिंहानंद सरस्वती जैसे बहुत सारे लड़के, लड़कियां, औरतें, बूढ़े, बुढ़े, बहुत सारे ऐसे कुत्ते हैं जो हिंदू मुस्लिम करके देश को कमजोर कर रहे हैं। लगता तो यह है कि ये भी चीन से फंडिंग हासिल कर रहे हैं, चीन इनको प्रमोट कर रहा है। ऐसे को बीजेपी अपने मतलब से प्रमोट कर रही है और ऐसे लोगों को चीन भी अपने मतलब से प्रमोट कर सकता है। वरना ऐसे सुअरों के पास इतनी बड़ी बड़ी फंडिंग कैसे आ रही है? सरकार तो इनको बचा रही है कि चलो ये हमारा काम कर रहे हैं, लोगों का ध्यान मेन मुद्दों से हटा के हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और दूसरी बात, चीन इसलिए इनको फंडिंग कर रहा होगा कि चलो भैया भारत को ये अंदर से इतना कमजोर कर देंगे कि घरेलू जंग शुरू हो जाएगी तो ऊपर से हम ऐसी तैसी कर देंगे। ये भी क्रोनोलॉजी चीन की हो सकती है, चीन कोई हुतिया नहीं है। दोस्तों एक और आपको बता दूं, और ये बात पूरी तरह से नवभारत टाइम्स और अदर मीडिया चैनल्स पर आ चुके हैं प्रिंट मीडिया में, जिसमें सूत्रों के मुताबिक बताया ये गया है कि भले ही पैंगोंग झील से दिखावे के लिए चीन ने अपनी सेना को पीछे कर लिया है, लेकिन अपने HQ-9, HQ-16 डिफेंस सिस्टम जो कि बहुत दूरी से बहुत बड़े बड़े फाइटर जेट को बड़े ही आसानी से मार गिरा सकते हैं, उनको पीछे नहीं हटाया है। इसी बात से भारत को समझना चाहिए था कि चीन चालाक है, लेकिन क्योंकि 56 इंच वाले में दम ही नहीं रहा है। अब 56 इंच वाला सारा 56 इंच का जोर वेस्ट बंगाल में लगाने में लगा हुआ था। दे 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 दे, जैसे दीदी ने हाल किया है ना, वैसे चाइना भी लग रहा है भारत का हाल कर देगा अगर आज भारतीय नहीं जागे। लद्दाख रीजन इंडियन एयरफोर्स काफी ज्यादा एक्टिव है और चीन से ज्यादा फास्ट है, क्योंकि चीन को उड़ान भरने के लिए, चीन के फाइटर जेट को उड़ान भरने के लिए ऊंची जगह चाहिए होती है, और भारत के विमान यानी भारतीय वायुसेना बड़े ही आराम से किसी भी निचले क्षेत्र से बड़े ही तीव्रता से यानी बड़े तेजी के साथ उड़कर किसी भी देश के कोने और किसी भी बॉर्डर पे पहुंच सकती है। इसी वजह से भारत बहुत ज्यादा जल्दी नहीं कर रहा है, हड़बड़ा नहीं रहा है, और भारतीय एयरफोर्स पूरी तरह से इस वक्त एक्टिव है। अब चीन के ऊपर है कि अगर चीन कोई कमीनापन करेगा तो मजबूरी में ही सही भारत को जवाब देना पड़ेगा।
दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।